हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कक्षा 12वीं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ट्रिक टू लर्न ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशंस इन बेंजीन रिंग। तो इस बेंजीन रिंग में हम ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजिशंस को कैसे डिनोट करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं एंड आई वेलकम यू ऑल टू कक्षा 12वीं और एमएसटी सीटी 2023 एज वेल एज 2024 एज वेल एज 2025 एस्पिरेंट्स के लिए ये ही सीरीज है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं। और अगर आपको एमएसटी सीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स अगर आपको एक्सेस करना है तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप एक्सेस कर सकते हैं। सो शुरुआत करते हैं। तो ये है आपकी बेंजीन रिंग। ओके, जैसे यहाँ पर 6 कार्बन की आपकी बेंजीन रिंग होती है, जैसे C6H6 आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो इसी में हम ऑर्थो कहाँ बोलते हैं, पैरा कहाँ बोलते हैं, मेटा किस पोजीशन को बोलते हैं, वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इनकी जो पोजीशंस होती है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर मान लो हम डिनोट कैसे करते हैं किसी भी ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशंस को, तो सबसे पहले आपके बेंजीन रिंग पर अगर कोई ग्रुप सब्सटीट्यूटेड है, जैसे जी ग्रुप हम मान लेते हैं वो एक्स ग्रुप, जैसे जी ग्रुप वो है नाइट्रो ग्रुप, जैसे NO2 आपका ग्रुप है बेंजीन रिंग पर। तो इसी के रिस्पेक्ट में हम बोल सकते हैं कि जो आपकी ऑर्थो पोजीशंस होती है वो आपकी ऑर्थो पोजीशंस हैं, वो है आपकी 1-2 पोजीशन पे। जैसे ये आपका 1 पोजीशन पे है ग्रुप और इसके रिस्पेक्ट में आपकी ऑर्थो पोजीशन है जो कि सेकंड पोजीशन पे है। और जैसे इस पोजीशन की अगर हम बात करें तो ये आपकी होती है मेटा पोजीशन। जैसे नेक्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम पोजीशंस देख लेते हैं कि कौन से पोजीशंस पर आपकी ऑर्थो होती है, कौन सी मेटा होती है, कौन सी पैरा होती है, और फिर हम इन्हें ट्रिक के सहारे लर्न करेंगे। सो शुरुआत करते हैं। तो जैसे ये आपकी पैरा पोजीशन होती है, ये फिर आपकी मेटा होती है और फिर ये आपकी ऑर्थो होती है। तो जैसे अगर हम बात करें पोजीशंस की, तो सबसे पहले नंबर पर आपका ग्रुप है, सेकंड नंबर पे ऑर्थो, थर्ड नंबर पे ऑर्थो, फोर्थ नंबर पे भी पैरा, फिफ्थ नंबर पे मेटा और सिक्स नंबर पे ऑर्थो। तो अगर हम बात करें, अगर हम इस बेंजीन रिंग को हाफ में डिवाइड करें, हाफ प्लेन में, तो ये जो आपका प्लेन है इसके आप राइट साइड देख सकते हैं कि ऑर्थो है और लेफ्ट साइड भी आप देख सकते हैं कि ऑर्थो है। मतलब ये आप याद कर सकते हैं क्योंकि ये प्लेन में हाफ कट रहा है। तो जैसे इस केस में बात करेंगे तो जैसे यहाँ पर मेटा है तो यहाँ पर मेटा होना ही चाहिए। तो अगर अपोजिट केस में दोनों सेम है मतलब आप ये याद कर सकते हो। और लास्ट वाली जो होती है वो आपकी पैरा होती है। अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स तो ये देख सकते हैं आपकी ऑर्थो किन पोजीशंस पर है। तो ऑर्थो है 2 पोजीशन पर विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप हम कह रहे हैं। ओके, ये आपका ग्रुप है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप ही हम जाने वाले हैं। तो जैसे बात करेंगे कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप सेकंड पोजीशन पे ऑर्थो है एंड सिक्स पोजीशन पे भी ऑर्थो है। विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप थर्ड पोजीशन पे मेटा है एंड फिफ्थ पोजीशन पे भी मेटा है। तो ये आपकी ऑर्थो मेटा पोजीशंस है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप हम कह रहे हैं। ग्रुप हम मान लेते हैं कोई भी एक्स ग्रुप हो, जैसे NO2 ग्रुप हो, नाइट्रो ग्रुप हो। ओके, और जैसे फोर्थ पोजीशन पे आपकी पैरा होती है। सो ग्रुप तो याद कैसे करेंगे, तो याद ऐसे करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्थो 2 पोजीशन पे होती है और 6 पोजीशन पे होती है, 3 पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे मेटा होती है, पैरा होती है आपकी 4th पोजीशन पे। तो याद हम ऐसे करेंगे कि ग्रुप के जैसे जहाँ पर भी आपका ग्रुप है उसके अपोजिट साइड पे ही आपकी जो पोजीशन होगी वो पैरा होगी। ओके, और एक ट्रिक भी है, हम इन्हें याद कर सकते हैं, जैसे ओम प्रकाश, OMP। जैसे ऑर्थो, जैसे O से आपका ऑर्थो आ जाएगा, M से आपका मेटा आ जाएगा और P से आपका पैरा आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, पैरा आ जाएगा। तो याद ऐसे करेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा। ओके, ओम प्रकाश, ओम, O से मतलब ऑर्थो, M से मतलब मेटा, P से मतलब पैरा, ओम प्रकाश। और इसी तरह से जैसे हमने राइट साइड पढ़ी उसी तरह से हम लेफ्ट साइड कवर करने वाले हैं। ओके, सो आपकी जो ऑर्थो पोजीशंस होती है वो होती है 2 और 6 पोजीशन पे, आपकी मेटा पोजीशन होती है वो आपकी 3 और 5th पोजीशन पे होती है, और 4th पोजीशन पे आपकी होती है पैरा पोजीशन। तो ये है आपकी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पोजीशंस हैं वो आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि नेमिंग में बहुत हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्रुप ही करेंगे यार, क्योंकि ग्रुप के रिस्पेक्ट में ही हम किसी को पोजीशन दे सकते हैं।
वरना इसको हम ऑर्थो नहीं बोलेंगे। अगर यहाँ पर ग्रुप नहीं है तो या फिर ये पोजीशन भी ऑर्थो नहीं होगी। अगर ग्रुप है तब भी ये ऑर्थो होगी, ये वाली ऑर्थो होगी, जैसे ऑर्थो 2 और 6 पोजीशन पे, और मेटा आपकी 5th और 3 पोजीशन पे होगी, और 4th पोजीशन पे आपकी पैरा होगी। तो इसी के साथ आपकी ट्रिक है ओम प्रकाश। ओम प्रकाश आप याद कर सकते हैं, जैसे किसी का नेम हो सकता है ये, और फेमस नाम है। ओके, सो ओम प्रकाश आप याद रख सकते हैं। तो इसी के साथ हम समाप्त करेंगे इस सेशन को। तब तक के लिए आप भी आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट।